हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जिज्जी जिज्जा का झमाझम वीडियो आ गया नया कंटेंट लेके। वो जिज्जी जिज्जा का नया कंटेंट क्या है कि घर की सबसे छोटी अम्मा है ये, तो अपने बड़ी बहन के शादी की जिम्मेदारी उठा ली। और वो जिम्मेदारी नेहा आशीष तिवारी के जैसे भाई ने बोला कि मैं ये हमारे बर्थडे पे गिफ्ट है, दोबारा शादी करने के लिए, दोबारा अपना घर बसाने के लिए नेहा आशीष तिवारी से उन्होंने वादा लिया। तो इन्होंने झमाझम करके वो वाला कॉपी करके टॉपिक अपने बड़ी बहन पे थोपा। अब यहाँ पे मैं इस पे वीडियो क्यों बना रही हूँ? कहते हैं ना, हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जब आप उस तरीके से दिखाओगे तो लोग रिएक्ट करेंगे। इन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। भाषण क्या था कि अपनी दीदी को बोला कि कहते हैं ना कि एक बार जब दाग लग जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए दाग छूटता नहीं है, इसलिए जीवन आगे बढ़ो, कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ में, भगवान करे कि एक बार फिर से तुम्हारी लाइफ बसे, ऐसा कुछ करके। लेकिन मेरी दीदी का ये कहना है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि उनके बच्चे बोल रहे हैं कि तुम शादी करोगी, तुम शादी करोगी। उन अपने बच्चों की वजह से शादी नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे बच्चे जब एक्सेप्ट करेंगे, या जो साथी जीवन साथी होगा हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा, तभी मैं उस घर में शादी करूँगी। तो इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण क्या दिया कि एक तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी तो ससुराल के वाले लोग भी लेते हैं, और मायके वाले में भी बहुत दिन तक तो मायके में भी थी, लेकिन उनके बच्चे कभी गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको मुंबई बहुत अच्छा लगता है, मुंबई से वो घर नहीं जाना चाहते हैं। उनके बच्चे ऐसे लंबा चौड़ा एक बच्चों के ऊपर टारगेट करके भाषण दे दिया। तो मैं जिज्जा से यही पूछूंगी, जिज्जा से नहीं जिज्जी से, कि क्या आप अपने गांव पे ससुराल में जब शुरू से दिल्ली रह आई हो तो रहोगे क्या? तुम बच्चों को छोड़ो, बच्चों का जो मन जैसे सिचुएशन में है, कुम्हार के बर्तन की तरह जिस सांचे में डालोगे उस सांचे में ढल जाएंगे। लेकिन तुम तो एक बच्चे की माँ हो, तुमको अब गांव पे रखा जाए ससुराल में तो क्या रह लोगी क्या? इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या जरूरत है कि इनके बच्चे रहते नहीं है? ये टोंटबाजी के तौर पे। अब कुछ लोग कहेंगे हम ना जो चीज है चीजों को घुमा फिरा के नहीं कहते हैं, सीधे सटीक कहते हैं, इसलिए इन लोग को मिर्ची लग जाती है। बच्चों के वजह से वो नहीं आगे बढ़ पा रही हैं। तो भैया, एक तो मैं खुद ही कहूंगी, इनको बहुत ज्यादा अपने बड़ी बहन की चिंता है कि एक बार दाग लग गया तो फिर वो जिंदगी भर के लिए दाग लगा रहता है, चाहे जितना भी हो छूटता नहीं है। तो इतना इनको दाग लगने की पड़ी है। पहली बात कि इतनी बड़ी बहन बेवकूफ़ नहीं है, इतने संघर्षों से आगे बढ़ी है, 2 बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। दाग लगना रहता तो अभी तक लग ही जाता, लेकिन वो भी जानती है इस चीज़ को कि कैसे आगे कदम बढ़ाना है। एक विधवा के लिए कैसा ये समाज उसके लिए सोचता है। तो नहीं भी लगना होगा तो ये कह कह के लगवा देंगी, ये जो जिज्जी जिज्जा हैं। और नए कंटेंट पे इनका पूरा फोकस है। इन्होंने बोला कि जिस तरह से हम अपने बेटे का बर्थडे किए, इससे ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे और ग्रैंड अपनी बड़ी बहन की शादी करेंगे, पूरा खर्चा हम उठाएंगे, बस एक बार हाँ कर दें। और टॉपिक में क्या कहा कि बड़ा अनाउंसमेंट, इनकी जिज्जी की शादी हो रही है लोगों को गुमराह करने के लिए, जो कि अभी तक बड़ी बहन तैयार भी नहीं हुई है। नाम ले लेती हूँ पूनम दीदी। और दोनों बहनें जायसवाल फैमिली की, दोनों जिज्जी जिज्जा, दोनों बहनें, मतलब बन दोनों बहनें एक कंटेंट लेके उस पे बनाए जा रही हैं, वीडियो बनाए जा रही हैं। आज फिर से जिज्जी जिज्जा का एक आया ब्लॉग कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बड़ी दीदी का शादी करवाने को सोच के ऐसा टॉपिक डाला। मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है। मतलब हद नहीं हो जाती है। बड़ा कंटेंट खोज रही हैं जिज्जी, तैयार होंगी, बड़ी दीदी तैयार होंगी शादी के लिए, लड़का मिलेगा, सब लोग इनके लिए चिंतित हैं। तो ये शादी का पूरा खर्चा उठाएंगी, कंटेंट इनको नया मिलेगा, जितना खर्चा करेंगे उससे डबल इनको उससे फायदा भी होगा। तो क्यों ना ये शादी करवाएंगी। रही बात शादी करवाने की, तो ये
इनका काम है एक बार फिर से अपनी बहन पे दया करके उनकी शादी करवा के खर्चा उठा के एहसान करेंगी, और फिर उसके बाद वक्त आते वक्त उस एहसान को तुरंत जता भी देंगी कि मैंने तुम्हारी शादी करवाई, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। जैसे कि चैनल बनाया और 2 पैसा विदाई में दे दिया, और जो भी दिया उसके लिए बार बार वीडियो बना के डाल के एहसान जताए कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, कितना किए, कितना करूं, मेरा भी बच्चा है। इस तरह से फिर से एक बार एहसान जताएंगी, है ना। बात सत्य है, कड़वी है थोड़ी सी। अब इनको फिर से मिर्ची लगेगी, और मिर्ची लगती है तो लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये अपने ब्लॉग में दिखाती आई हैं उस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसको क्लियर शब्दों में बताती हूँ। तो ये फिर से एक बार एहसान जताने वाली हैं अपनी बड़ी बहन पूनम पे, और उसके बाद टाइम आने पे 4 लोगों के सामने नहीं, ये पूरे सोशल मीडिया पे एक एहसान का पुल बांधते हुए नजर आएंगी। और उस टाइम पे तो और भी, अगर गलती से पूनम दीदी ने शादी कर लिया जिज्जी जीजा के रहमो करम पे, जिज्जी जीजा के खर्चों पे, तो जिंदगी भर के लिए इनकी एहसानमंद हो जाएंगी। फिर उसके बाद से अभी तो चैनल बनाने के ऊपर भी कुछ टॉन्टबाजी होता है, तो ये कुछ बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ है कि भाई उन्होंने जिज्जी जीजा ने मेरे लिए बहुत किया है, मेरा चैनल खड़ा कर दिया, मेरे लिए सपोर्ट किया है, तो इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है। ये भले ही टॉन्टबाजी छोटकी अम्मा बन के उसके ऊपर एक थोप देती हैं एहसान का पुल। जब शादी करवा देंगी तब क्या होगा, तब तो इतना ज़्यादा टोंटबाजी होगा, इतना एहसान के पुल बांधे जाएंगे कि न चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाएंगी, है ना। तो दोस्तों बस यही है कि मतलब कंटेंट कंटेंट कंटेंट, झूठ के पावदान पे ये जायसवाल फैमिली है। कंटेंट के लिए कुछ भी करती है। लोग इनको आईना दिखाते हैं तो इनको लगती है बहुत तेज मिर्ची, और वो मिर्ची इतनी लगती है कि मुंह से बक 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 लोगों को फिर से बोलते हैं, और जितना ही ये बोलते हैं उतना ही लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो मतलब हद नहीं हो जाती है। बड़ी बहन, एक बार नेहा आशीष तिवारी के बारे में सोच सकते हैं, उनकी बच्ची छोटी है। इनकी बड़ी बहन के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े हैं। अब जो बड़ा वाला बेटा है काफ़ी बड़ा है, 5-6 साल बाद उसको जिम्मेदारियों का एहसास होगा, 5-6 साल बाद अपनी माँ का हाथ बटाएगा। तो जिस टाइम पे वो अपने बच्चों को संभालते हुए नजर, एक बात जिज्जी जीजा ने सोचा है कि जो बच्चे चाह नहीं रहे हैं कि उसकी माँ शादी करे, बच्चा बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि उसकी माँ शादी करे, अगर शादी कर लेती है उसकी माँ, तो उन बच्चों के दिल पे क्या बीतेगी, और उन बच्चों के नज़र में उसकी माँ गिर जाएगी, तो क्या ये जाएंगे अपने उनके बच्चों के नज़र में उठाने के लिए? क्या जाएंगी? उनके बच्चे अगर उनके कल के डेट में इसी शादी की वजह से नफरत करने लगे तो क्या ये साथ देंगी? बार बार पूनम दीदी कह रही हैं कि हो सकता है सपना चौधरी का देख लो, सपना स्नैपी गर्ल का देख लो। जिंदगी में जब खुशियां लिखी रहती है ना तो वो एक से ही खुशी हो जाता है, और नहीं लिखी रहती तो 10 ठो आप खुशी खोजने जाओ, नहीं मिलता है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो अब आइंदा से जिंदगी में। लेकिन क्या बच्चों के साथ खुश नहीं रह सकती है माँ? और कलंक कैसा, जब हम सही हैं, अपने नज़र में सही हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो गंध मचाए और कोई दाग लगाए। अब तुम्हारे नज़र में भले ही वो दाग लग चुका हो, चाहे लगा दो बोल बोल के लोगों के लिए। ससुराल वाले पूछते हैं, शुरू से ही इनके बच्चे मुंबई रहे हैं तो ससुराल नहीं जाती हैं बच्चों के वजह से। तो भैया जिज्जी जीजा से पूछना चाहिए, जिज्जी तुम जाओ ना, तुम रहो, अब से भी रहो अपने ससुराल में। अभी तुम्हारे ससुर जी बीमार हैं, क्या रह पाओगी? शुरू से ही दिल्ली रह पाई हो तो वही करो जो तुमको अच्छा लगे, और वही दूसरों से भी अपेक्षा करो। अच्छा लगेगा वीडियो तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।